जय माता दी दोस्तों। मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 का राशिफल लेकर। साल 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तों? जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि आप 7 जन्म भी ले लेंगे तो इससे बेहतर समय आपके जीवन में नहीं आने वाला है। इतना शानदार है। आगे के और साल भी शानदार है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन सबसे बेहतर साल आगे आने वाले समय में सबसे बेहतर साल आपके लिए ये साल 2023 रहने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसको हम साबित करके बताएंगे, आपको सिद्ध करके बताएंगे ग्रहों की स्थिति के अनुसार, फलादेश के अनुसार, कि क्यों हम इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। दोस्तों, हम तोते की तरह चिट्ठी निकालकर कुछ भी नहीं बोलते हैं या कुछ भी रटा हुआ नहीं बोलते हैं। हम शास्त्रों में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो फलादेश कहा गया है उसके अनुसार हम फलादेश करते हैं, उसके अनुसार हम भविष्यवाणी करते हैं। हम यहां पर समझाते हैं, एनर्जी बताते हैं कि ये एनर्जी आपके लिए क्या कर रही है। इसलिए यहां पर सब बातें तथ्यों के आधार पर होंगी और लॉजिकल होंगी और ग्रहों की स्थिति के अनुसार होंगी। और आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, आपके दांपत्य जीवन की बात हो, संतान की बात हो, प्रेम संबंध लव लाइफ की बात हो, या आपकी यात्राओं की बात हो, विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट की बात हो, जो लोग विदेश रहते हैं उनके लिए कैसा रहेगा, जो लोग बुजुर्ग हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके लिए कैसा है, और गृहिणी जो महिलाएं हैं जो घर का कामकाज करती हैं उनके लिए समय कैसा है, और जो लोग अस्वस्थ हैं उनके लिए कैसा है, जो लोग बेरोजगार हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए साल 2023 कैसा है। तो हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति और किसान भाइयों के लिए भी यहां पर विशेष चर्चा होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को बहुत कुछ देने वाला है। वीडियो छोड़ दिया तो जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि से आप पीछे रह सकते हैं। और जो लोग नए हैं उनसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको मंथली राशिफल की वीडियो भी इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, चर्चा करते हैं कि हम क्यों इस साल को मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गजब का साल कह रहे हैं। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि, लग्न राशि यदि मिथुन है, तो आप समझे कि अभी शनिदेव आपके ऊपर पिछले 2.5 साल से तो एक तरह से समस्याओं का बोझ लादे हुए थे। परेशानियां, समस्याएं, दिक्कतें, क्योंकि आपके ऊपर ढैया चल रही थी। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे लिए तो अच्छा रहा पिछला 2.5 साल। वो अच्छा इसलिए रहा होगा क्योंकि आप अष्टम भाव की एनर्जी में आपने काम किया होगा। अब मैं यहाँ पर अभी वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि अष्टम भाव की एनर्जी ने आपको क्या होती है और आपको कैसे लाभ दिया, क्योंकि जो निकल रहा गया है उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए, ज्यादातर 90% मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पिछले 2.5 साल बहुत खराब रहे होंगे, क्योंकि शनिदेव की ढैया चल रही थी। और 17 जनवरी को शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब अगले 2.5 साल के लिए आपके लिए बहुत योग कारक स्थिति में आ रहे हैं। अब योग कारक क्यों आ रहे हैं, इस लॉजिक को समझें। क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। भाग्य स्थान का स्वामी होकर अपने से द्वादश था, 12वें में था, अष्टम में था, गड्ढे में था, तो भाग्यहीन कर दिया था 2.5 साल से आपको। भाग्यहीन, समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, कंट्रोवर्सी, षड्यंत्र, इन सब में ही आप फंस रहे थे। काम समय पर पूरा हो ही नहीं रहा था। अब भाग्य चमकने वाला है। और भाई एक बात और बोल दूं, जिन लोगों का पिछला 2.5 साल अच्छा गया है, अगर ढैया ने उन्हें परेशान नहीं किया है, तो ये मान लीजिए ये 2023 और भी अच्छा जाने वाला है। बहुत शानदार, क्योंकि अब आपकी रूटी हुई किस्मत को, फूटी हुई किस्मत को, बदकिस्मती को शनि देव ने छोड़ दिया है और आपकी किस्मत को चमकाने वाला काम कर दिया है। सोए हुए भाग्य को जगाने वाला काम अब शनिदेव 17 जनवरी से कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, जब भाग्येश प्रबल हो जाए, भाग्य प्रबल हो जाए, भाग्य मजबूत हो जाए, तो साल तो शानदार होगा ना। अब आप ये कहेंगे कि मैंने इसको सदी का, जीवन का या आगे आने वाले जन्मों का सबसे ग्रेट साल क्यों कहा है। वो देखिए इसलिए कहा है दोस्तों, क्योंकि ये शनि देव इस राशि में, आपके भाग्य स्थान में 30 साल में एक बार आते हैं।
अब आप कहेंगे पहले भी 30 साल पहले शनिदेव यहां पर आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे और आगे भी 30 साल बाद आएंगे, लेकिन तब आपका कर्मेश इतना मजबूत नहीं होगा जितना अभी है। बताऊंगा क्यों कर्मेश मजबूत है। तो इसलिए ये बहुत बेहतर साल हो गया, क्योंकि इस समय भाग्य के साथ कर्मेश भी मजबूत है। इसलिए ये साल आगे आने वाले कई सालों से भी सबसे शानदार साल है। अब देखिए, आपको ये तो पता चल गया भाग्य मजबूत हो गया। तो भाग्य मजबूत होने से क्या होता है? भाग्य मजबूत होने से हर चीज बहुत सुलभ हो जाती है। जिस काम को करने के लिए आप कई सालों से कई मेहनत कर रहे थे, कई महीने लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं किसी काम को होने में, या रुकावटें आती हैं, अटक जाता है, पूरा नहीं होता है, पैसा फंस जाता है, पैसा नहीं मिलता है, काम कर दिया फिर भी अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, चाहे व्यापारी हो चाहे नौकरी करने वाले हो, दिक्कत है, रुकावटें आती रहती हैं, रुक काम होता है, तो वो सब अब दूर हो गया। और अब आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें भाग्य का सहयोग होने से वो काम मिनटों में होगा और अचानक कई गुना ज्यादा आपको लाभ देगा। भाग्य मजबूत होने का मतलब यही हो गया ना, जिस कार्य में आप 100 रुपए का प्रॉफिट सोच रहे हैं उसमें हो सकता है आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। जहां आप लाखों का प्रॉफिट सोच रहे हैं वहां करोड़ों का प्रॉफिट हो जाए। यह होता है भाग्य की प्रबलता का कारण। लेकिन भाग्य की प्रबलता का कारण यह नहीं है कि कर्म ना करें, कर्म तो बहुत जरूरी है। कर्म ही तो आपको 100 रुपए के प्रॉफिट से 1000 रुपए के प्रॉफिट पर जाओगे तो 100 रुपए का प्रॉफिट के लिए आप कर्म तो करेंगे ना, लेकिन भाग्य उसको 1000 रुपए के प्रॉफिट पर ले जाएगा, बस अंतर इतना है। लेकिन 100 रुपए के प्रॉफिट के लिए भी तो आपको कर्म करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप हाथ पर हाथ बैठे हैं, घर पर बैठे हुए और आपको का भाग्य साथ दे जाए, ऐसे नहीं देगा, कर्म करना पड़ेगा। अब देखिए, ये साल और मजबूत इसलिए होता है कि गुरुदेव अभी आपके कर्म भाव में ही गोचर कर रहे हैं। 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन 22 अप्रैल से पहले गुरुदेव आपके कर्म भाव में पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग माल्यव नाम का, माल्यव कह रहा हूं, हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं गुरुदेव। और 22 अप्रैल को जो शनि गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे, 22 अप्रैल को वो गुरुदेव पहुंच जाएंगे आपके लाभ स्थान में, और यहां पर ही वो अपने परम मित्र की राशि में जाएंगे, तो मतलब सर्वोच्च शुभ फल देने वाले होंगे। तो वर्तमान में भी और 24 अप्रैल के बाद भी इस पूरी साल भर गुरु बहुत पावरफुल स्थिति में, राजयोग कारक स्थिति में है, कर्मेश लाभ स्थान में पहुंच गया। इसके मायने समझ रहे हैं आप? अगर थोड़ा भी ज्योतिष का ज्ञान जानते हो तो आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को क्लियर समझ जाएंगे कि एक तो कर्मेश पावरफुल, राजयोग कारक स्थिति में पंच महापुरुष राजयोग बनाया हुआ है, उसके बाद लाभ स्थान में पहुंचकर लाभ के दृष्टिकोण से, प्रॉफिट के दृष्टिकोण से और उपलब्धियों के दृष्टिकोण से लाभ स्थान में गुरु के पावरफुल होने का मतलब सिर्फ मतलब इतना नहीं है कि आपको पैसा आएगा। 11वां भाव उपलब्धियों का है। जो लोग नौकरी करते हैं उनको कई उपलब्धियां मिलेंगी, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो कर्म के द्वारा जो आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आपका कोई अप्रेजल, हाइक, सैलरी बढ़ोतरी इस साल जो होनी होगी 2023 में, वो आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी उपलब्धियों के अनुसार होगी। मतलब आपको सर्वोच्च स्तर की आपकी हाइक सैलरी मिल सकती है। यदि आपका प्रमोशन होना है तो बहुत शानदार होना है, क्योंकि कर्म का सर्वोच्च फल प्राप्त हो रहा है। मेहनत और कर्म का फल गुरुदेव दे रहे हैं, साथ में भाग्य भी मजबूत है। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह साल कितना शुभ और लाभकारी हो गया मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। बहुत ज्यादा तगड़ा लाभकारी हो गया। क्योंकि देखिए, साल का जब हम राशिफल देखते हैं ना, तो राहु, केतु और शनि और गुरु, इसी का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जाता है। बाकी ग्रहों का भी प्रभाव पड़ेगा, उसकी भी चर्चा आगे की स्लाइड्स में करेंगे हम। लेकिन इन 4 ग्रहों की चर्चा, मतलब जब हम साल 2023 के राशिफल की चर्चा कर रहे हैं तो इन 4 ग्रहों की चर्चा करना बहुत जरूरी है। और यही 4 ग्रह आपके वारे न्यारे कर रहे हैं, बहुत बड़ी ताकत बनकर आपके लिए ये 4 ग्रह राजयोग बना रहे हैं। अब देखिए, गुरु राजयोग कारक हो गया, ठीक है, शनि राजयोग कारक हो गया, कर्मेश सिद्ध हो गया, उपलब्धियां मिल रही हैं, नौकरी करने वाले लोगों को उपलब्धियां मिल रही हैं। यही तो चाहिए नौकरी करने वालों को, तरक्की चाहिए, उपलब्धि चाहिए, पैसा चाहिए, व्यापारियों को लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, वो आपको भरपूर मिल रहा है। तो ये योग कारक स्थिति हो गई व्यापारियों के लिए भी, नौकरी वालों के लिए भी। और जो लोग मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा का सोचते हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं,
उनके लिए भी बहुत योग कारक स्थिति हो गई, क्योंकि कर्मेश जब पावरफुल होता है तो मान सम्मान दिलाता है समाज से, सरकार से, सिस्टम से, ऑर्गेनाइजेशन से, समूह से। तो मान सम्मान के लिए भी ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो इतनी ज्यादा योग कारक स्थिति शनि और गुरु मिलकर कर रहे हैं। अब बात कर लें राहु की, क्योंकि भाई शनि जैसा ग्रह तो योग कारक हो गया, गुरु तो ज्यादातर शुभ प्रभाव देते हैं, लेकिन राहु जैसा ग्रह भी क्या आपके फेवर में रहेगा? तो अभी वर्तमान में राहु देव लाभ स्थान में है, तो यह भी योग कारक स्थिति है, क्योंकि लाभ स्थान में तो हर ग्रह सर्वोच्च शुभ फल देता ही है। लेकिन राहु की जो टेंडेंसी है तिकड़म लगाकर, शॉर्टकट अपनाकर, मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति आपकी भूख को बढ़ाकर आपको लाभ देता है, आपको सुख देता है, आपको समृद्धि देता है, लेकिन छोड़ता नहीं है। उपलब्धियों के पीछे पड़ जाता है, ऑब्सेसिव बना देता है, उसको प्राप्त करने के लिए आपकी भूख जगा देता है कि मेरे को प्रमोशन चाहिए, मेरे को लाभ चाहिए, मेरा ये काम बनना चाहिए, मेरा ये प्रॉफिट होना चाहिए। और उसके लिए उसकी एक टेंडेंसी है कि भाई वो साम दाम दंड भेद भी अपनाता है, तो वो सारी चालाकियां भी देता है, इससे काम बनता है। तो अभी वर्तमान स्थिति में राहु बहुत शुभ स्थिति में है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, इसलिए अच्छे परिणाम दे रहा है। लेकिन 30 अक्टूबर को राहु अपना राशि परिवर्तन करेगा, आपके कर्म भाव में आ जाएगा, और ये तो महायोग कारक स्थिति हो जाएगी। अभी तो राहु अच्छे फल दे ही रहा है, शुभ फल दे ही रहा है, लेकिन इससे भी 100 गुना ज्यादा शुभ फल देने लगेगा 30 अक्टूबर से। रीजन, क्योंकि राहु कर्म भाव में महायोग कारक होता है, राजयोग कारक होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहु मिनटों में, पल भर में, सेकंडों में काया पलट कर देता है। मतलब अगर टाइम फ्रेम की बात करें ना, देखिए बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा तरक्की शनि देव भी देते हैं, गुरु भी 5 चीजों के कारक हैं, बहुत उपलब्धियां देते हैं। लेकिन आप ये कहें ना कि पल भर में मेरी काया पलट हो जाए, पल भर में मैं सेलिब्रिटी बन जाऊं, दुनिया मेरे को जानने लगे, मेरे पे लाखों करोड़ों रुपए आ जाए, पल भर में मेरी काया पलट हो जाए, ऐसा कुछ बड़ा हो जाए, ऐसा कुछ लाभ हो जाए, तो ये करने वाला काम सिर्फ राहु करता है। पल भर में आपकी दुनिया बदल देने वाली ताकत सिर्फ राहु रखता है, और किसी दूसरे ग्रह के पास इतनी ताकत नहीं है। दूसरे ग्रह रंग से राजा बनाते हैं, लेकिन पल भर में बनाने वाला काम राहु करता है। और कर्म भाव में ये सबसे ज्यादा योग कारक हो जाता है। सारे उपच्य हाउस की बात करें, चाहे तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें और 11वें भाव की बात करें, इन 4 भाव में सबसे ज्यादा योग कारक कर्म भाव में राहु होता है, और उसी में राशि परिवर्तन करके आ रहा है लाभ से कर्म भाव में। तो जितने भी पॉलिटिशियन हैं, अगर मिथुन राशि वाले, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, उनके लिए तो महायोग कारक हो गया, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक बनाता है, ये पॉलिटिशियन बनाता है, ये कर्म में पॉलिटिक्स ले आता है। अब जिस जगह आप पॉलिटिक्स करेंगे वहां पर आपका सामना कोई नहीं कर सकता। जिस लेवल की पॉलिटिक्स आप कर सकते हैं, जिस लेवल से आप साम दाम दंड अपनाकर काम कर सकते हैं, जिस लेवल पर आप सारे हथकंडे अपनाकर उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं, वो स्थिति राहु से बेहतर कोई नहीं दे सकता। और जो इस फील्ड में है, ऐसी फील्ड में कौन होता है जो साम दाम दंड अपनाकर अपने सारे काम करता है, पॉलिटिक्स करता है? सबसे ज्यादा तो राजनेता होते हैं, तो उनके लिए महाराजयोग कारक हो गया। व्यापारी, जिसको व्यापार चाहिए लोगों से, चाहे फिर उनको थोड़ा सा फुसलाए करे, कुछ भी करे, अपने शत्रुओं को का दमन करे, शत्रुओं को दूर करे, कैसे भी मतलब क्लेवर माइंड से, अपने दिमाग से कैसे भी शत्रुओं को परास्त करे, और दूसरों के टेंडर, दूसरों का कॉन्ट्रैक्ट, दूसरों का बिजनेस को डाउन करके अपने बिजनेस को बढ़ा ले। ये सारी तकनीकी, ये सारी चालें, ये सारे हथकंडे राहु ही देता है। और ये कर्म भाव में आने से सबके मतलब ये कहते हैं शतरंज के खेल में सबके प्यालों को, सबको मार देता है, और खुद वहां पर शासन करता है, राजा बनता है। तो आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, आपके लिए शासन का काम करेगा। अगर नौकरी है तो आपके कॉम्पिटिटर, आपके कलीग्स आपसे बेहतर कर ही नहीं पाएंगे, बॉस आपके बस में होगा। यदि आप बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस में आप एक अपनी पताका लहरा देंगे, आपके सामने आपके कॉम्पिटिटर टिक ही नहीं पाएंगे, आपका सामना ही नहीं कर पाएंगे, आपसे बेहतर कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये राजयोग बनाकर राहु शासन करेगा। तो आप सोचिए, तीनों ग्रह कितने पावरफुल हो गए। क्या किसी दूसरे ग्रह के कमजोर होने पर भी, या कैसी भी स्थिति में, क्या किसी भी ग्रह में सामर्थ्य है जो इन 3 ग्रहों का मुकाबला करके आपको परेशान कर सके? नहीं।
इसलिए हमने कहा है कि ये सदी का सबसे शानदार साल रहने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, सबसे शानदार। आप किसी भी तरीके से देख लें, कर्म के हिसाब से देख लें, मेहनत के हिसाब से देख लें, चालबाजी के हिसाब से देख लें, भाग्य के हिसाब से देख लें और लाभ के दृष्टिकोण से देख लें, आपका समय सबसे सर्वोच्च है 2023 में। केतु को अगर समझे तो हां, केतु यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा पारिवारिक सुख में, पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी करने वाला काम केतु करेगा। डिटैच करता है, लेकिन जो लोग घर से दूर रहते हैं, विदेश रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, दूसरे शहर, दूसरे गांव या दूसरे शहर में रहते हैं, उनके लिए यह केतु योग कारक हो गया, क्योंकि घर के सुख में कमी कर रहा है ना, जन्म स्थान के सुख में, यानी जन्म स्थान से दूर ले जाकर आपको लाभ दे रहा है, जन्म स्थान से दूर कर रहा है, वहां से डिटैच कर रहा है। तो यदि आप दूर स्थान में जाकर रहना चाहते हैं, जन्म स्थान से दूर जाकर रहना चाहते हैं, तो समय शानदार है। और अगर आप दूर रहते ही हैं, विदेश में रहते हैं, तो आपके लिए समय शानदार है, लाभकारी है, योग कारक है। तो ये केतु भी खराब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप अपने जन्म स्थान में ही रहते हैं और वहां पर फिर थोड़ा सा कंसर्न बढ़ाता है, माता को लेकर, माता के सुख को लेकर, पारिवारिक सुख को लेकर थोड़ा सा चिंता ये केतु देता है। लेकिन कब देता है? 30 अक्टूबर के बाद, क्योंकि यहां पर चौथे भाव में तो 30 अक्टूबर में ही आ रहा है ना, उससे पहले तो वो पंचम भाव में गोचर कर रहा है। अभी करंट स्थिति में तो आपकी राशि से पंचम भाव में है। तो पंचम भाव का केतु संतान सुख में कमी करता है, या संतान को विदेश ले जाएगा, संतान को आपसे दूर करेगा, संतान दूसरे शहर में, दूसरे गांव में, विदेश में, या पढ़ाई के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए उसको जाना पड़ रहा है या जा रही है, तो संतान को आपसे दूर रहना पड़ सकता है। यदि वर्तमान स्थिति की बात करें या 30 अक्टूबर तक की बात करें तो ऐसे सिनेरियो बन रहे हैं। लेकिन यदि संतान आपके साथ ही है तो संतान से बहुत अच्छे तालमेल नहीं रहेंगे, संतान या तो सुनेगी नहीं आपकी, या रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, थोड़े कंसर्न संतान से बनते हैं, या संतान के कैरियर को लेकर चिंताएं बनती हैं यदि संतान आपके साथ ही रह रही है तो। और जिन माता बहनों के संतान नहीं है उनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए अक्टूबर तक का। अक्टूबर के बाद आपके संतान सुख के योग ज्यादा बनते हैं, लेकिन केतु कारक होता है पुत्र संतान का, तो ऐसा भी नहीं है कि संतान बिल्कुल डिनाय कर दे, नहीं, पुत्र संतान के योग भी केतु बनाता है। तो ये चारों ग्रह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा योग कारक स्थिति में गोचर कर रहे हैं, और राशि परिवर्तन के बाद भी बहुत ज्यादा योग कारक स्थिति में है। तो सर्वोच्च प्रभाव तो इन्हीं का है, इसलिए इनकी चर्चा मैंने पहले की। अब मैं दूसरे ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, कब कैसा रहेगा, उससे क्या थोड़े बहुत बदलाव आएंगे मंथली बेसिस, उसकी हम चर्चा करते हैं। लेकिन मेन प्रभाव इन चार ग्रहों का इस मतलब 2023 में आपके ऊपर रहना है। अब बात करते हैं सबसे पहले आपके राशि स्वामी की। देखिए, राशि स्वामी अगर मजबूत होता है तो आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। राशि स्वामी आपका होता है बुध देव, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो बुध देव जब भी मजबूत होंगे, जब भी शुभ होंगे, राजयोग कारक होंगे, तब आपको कैसे भी चैलेंजेस मिले, कैसी भी समस्याएं हो, कैसी भी तकलीफ हो, आपको फील ही नहीं होगी, क्योंकि आप उसको स्ट्रेस में लेंगे ही नहीं। क्योंकि राशि स्वामी आपके दिमाग को, आपकी सोच को, आपके विजडम को, आपकी नॉलेज को और आपकी विल पावर को मजबूत बनाता है। जब राशि स्वामी मजबूत होता है तो कोई भी समस्या आपको समस्या नहीं लगती, आप अरे निपट लेंगे, और निपट भी लेते हैं। देखिए, ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ये उन चार ग्रहों के बाद की कर रहा हूं। तो जब वो चार ग्रह आपके लिए योग कारक है, ठीक है, तो वो तो शुभ फल दे ही रहे हैं। तो फिर राशि स्वामी अगर और मजबूत हो जाता है तो आपके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, राशि स्वामी कमजोर होता है तो दूसरे ग्रहों के द्वारा अगर कोई समस्या आ रही है तो थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता है। और स्वास्थ्य के मामले में राशि स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राशि स्वामी मजबूत होता है तो अगर स्वास्थ्य आपका खराब है तो आपकी दवाइयां काम कर जाएंगी, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। राशि स्वामी कमजोर हो जाता है तो स्वास्थ्य की तरफ से भी दिक्कतें आती हैं, और राशि स्वामी कमजोर होता है तो आपके डिसीजन भी गलत होते हैं, आपकी सोच गलत हो जाती है। तो देखें, जनवरी से लेकर, मैं 6 मार्च कह रहा हूं, जनवरी से लेकर 25 अप्रैल तक राशि स्वामी आपका बहुत योग कारक स्थिति में है, जनवरी से लेकर, ठीक है। तो आपको
किसी भी तरह की समस्या नहीं है। राशि स्वामी मजबूत है तो कहीं से भी कोई भी स्ट्रेस आ रहा हो आप उसका सामना कर लेंगे, और स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो आप उससे उभर आएंगे, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। 25 अप्रैल से लेकर आपका जो समय रहेगा खास तौर पर 2 जुलाई तक, 25 अप्रैल से लेकर 2 जुलाई तक का जो समय है ये थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कमजोर है, और आपके क्या कहते हैं डिसीजन को लेकर भी। हाँ, लेकिन यदि आप बाहर के काम संभालते हैं, विदेश के काम संभालते हैं, या विदेश में हैं, एनआरआई हैं, तो आपके डिसीजन भी अच्छे रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से 25 अप्रैल से लेकर 2 जुलाई तक का समय अच्छा नहीं है। इस समय अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं तो विशेष ध्यान रखना है, और अपने डिसीजन को लेकर भी पुनर्विचार अवश्य करें। सोच समझकर डिसीजन ले, मतलब हवा में बातें ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 2 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक यहां पर बुद्धदेव योग कारक स्थिति में होंगे, क्योंकि यहां पर बुद्धदेव बनाएंगे पंच महापुरुष राजयोग। आपका राशि स्वामी आपकी राशि में ही आ जाएगा तो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा, जो बहुत पावरफुल स्थिति होगी और आपको बहुत तगड़े लाभ देगा। ये बुद्ध, आपकी सोच बहुत सकारात्मक हो जाएगी, आपके निर्णय बहुत शानदार होंगे। तो ये समय आपके लिए और भी शानदार होगा किसी भी तरह का डिसीजन लेने में, आगे बढ़ने में, और स्वास्थ्य के मामले में भी। इसके बाद जो राशि स्वामी ज्यादा पावरफुल स्थिति में आएगा तो वो आएगा आपका 1 अगस्त से। 1 अगस्त से लेकर जो आपके लिए 3 दिसंबर तक का समय होगा, 1 अगस्त से 3 दिसंबर का जो समय होगा, ये समय आपके निर्णय के लिए, आपके कार्य के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए और मतलब हेल्थ के मामले में भी शानदार रहेगा, क्योंकि इस समय भी आपका राशि स्वामी मजबूत स्थिति में रहेगा। और खास तौर पर 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक का जो समय होगा, उस समय भी राशि स्वामी योग कारक स्थिति में होगा। ठीक है, तो ये समय भी पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, बुद्धदेव उच्च के होंगे, तो आपके निर्णय, आपका विजडम, आपकी सोच शानदार होगी। और इस समय, ये जो समय बता रहा हूं, ये किसी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए, खासतौर पर प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, वाहन आदि के सुख के लिए बहुत शानदार है। इसमें बढ़ोतरी करेगा और इसके इन्वेस्टमेंट से भी लाभ देगा। तो जो रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय योग कारक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति आपका राशि स्वामी बना रहा है। हाँ, जो 3 दिसंबर के बाद का जो समय है वो भी मतलब इतना खराब नहीं है, ठीक ठाक है, तो ऐसी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में और विचारों से कमजोरी सिर्फ आपकी 25 अप्रैल से 2 जुलाई के बीच में दिखाई देती है। अब अगले ग्रह की बात कर लें। देखिए, अगला ग्रह आपके लिए जो है वो मंगल देव है। मंगल देव आपके लिए लाभ देने वाले ग्रह हो जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल में गुरुदेव आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी गुरु की पावर को ड्राइव करने वाला काम मंगल देव करेंगे। मंगल देव जब जब पावरफुल होंगे, गुरु की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरुदेव बैठे तो मंगल की राशि में है। तो ये मंगल बहुत ज्यादा लाभकारी स्थिति बनाएगा, एक तो केंद्र भाव में और एक त्रिकोण भाव में। तो ये सारी स्थिति बढ़िया है। और उपच्चय हाउस में भी पापी ग्रह अच्छा करते हैं और छठे भाव में भी पापी ग्रह अच्छा करते हैं। तो मंगल की जो खराब स्थिति बनेगी वो सिर्फ 2 ही कंडीशन में बनेगी। एक तो जनवरी से लेकर 13 मार्च तक का जो समय होगा, जनवरी से लेकर 13 मार्च तक का जो समय होगा वो मतलब एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है, खर्चों को बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, पैसा तो गुरु बैठा है लाभ स्थान में, धन आपको देगा, व्यापार में से पैसा आएगा, लेकिन पैसा हो सकता है इस समय अंतराल में टिके नहीं, या किसी भी कारण से आपके खर्चे बढ़े, ये संभावना है। और दूसरा, जो आर्थिक नुकसान इन्वेस्टमेंट के द्वारा या किसी भी तरह से गलत डिसीजन के द्वारा मंगलदेव, या उतावलेपन, जल्दबाजी के कारण मंगलदेव जो दे सकते हैं, वो समय होगा आपका 10 मई से लेकर आपका 1 जुलाई तक का समय। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है किसी बड़े इन्वेस्टमेंट को करने, तो मंगलदेव नीच के हो जाएंगे। तो जल्दबाजी, उतावलेपन में या भावनाओं में बहकर आप किसी को पैसा दे दें, वो वापस ना मिले, लोग आपका पैसा खा जाए,
तो थोड़ा सा संभल कर रहना है 10 मई से लेकर 1 जुलाई के बीच में। तो बस इस समय में आपको आर्थिक मामले में संभल कर रहना है, इन्वेस्टमेंट के मामले में संभल कर रहना है और खर्चों को कंट्रोल करना है। अदरवाइज आर्थिक मामलों में इस समय आपका बहुत शानदार है। अब बात करें शुक्रदेव की, तो शुक्रदेव पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तो पंचम भाव का स्वामी और ये प्रेम पंचम भाव के स्वामी भी होते हैं, 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं सुख सुविधाओं के, साथ में ये कंफर्ट लाइफ के कारक ग्रह भी होते हैं, लग्जरी लाइफ के कारक ग्रह होते हैं और प्रेम संबंध लव लाइफ और रोमांटिक लाइफ दाम्पत्य जीवन के भी कारक ग्रह होते हैं। स्वामी भी है, कारक भी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रिलेशनशिप के मामले में। तो रिलेशनशिप के मामले में देखिए यहां पर शुक्रदेव भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, पंचम के स्वामी होकर भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, बहुत शानदार स्थिति है। पंचम का स्वामी लाभ स्थान में हमेशा अच्छे फल देता है, 12वें भाव का शुक्र भी शानदार फल देता है, लगन में भी ये आपके लिए शानदार रहेंगे। ठीक है, आपके चौथे भाव में भी भौतिक सुखों की वृद्धि करेंगे, अच्छी स्थिति रहेगी शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव यहां पर जो समस्याएं मैंने जो देंगे वो देंगे तीसरे भाव में, आपके छठे भाव में, अष्टम भाव में और काफी हद तक चौथे भाव में, क्योंकि ये यहां से द्वादश हो गए हैं, अपने इस स्थान से द्वादश हो गए हैं। तो ये कौन सा समय रहेगा जब आपको प्रेम संबंध लव लाइफ और रिलेशनशिप में समस्याएं आएंगी या दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आएंगी या रिश्तों में समस्याएं आएंगी, तो वो समय रहेगा आपका जनवरी से 22 जनवरी तक, 1 जनवरी से 22 जनवरी तक का समय जो होगा वो बहुत अच्छा नहीं है रिलेशनशिप को लेकर। इसमें रिलेशन खराब हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं से अनबन हो सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, या किसी से भी रिश्तों की बात करें बहुत अच्छे नहीं है। दाम्पत्य जीवन में भी ये बहुत अच्छी खुशियां नहीं दे रहा। ये समय संतान के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, संतान से कंसर्न, चिंता और परेशानी बढ़ाता है और साथ में यह समय मतलब रिश्ते खराब करने वाला काम करेगा। ठीक है, दूसरा आपके लिए 6 अप्रैल से 2 मई तक का जो समय होगा ये भी बहुत अच्छा नहीं है। ये समय भी आपके रिश्ते थोड़े से खराब होते हैं, खटाई में पड़ते हैं, थोड़ी समस्याएं आती हैं रिश्तों को लेकर। ठीक है, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। तीसरा, ये जो रिश्तों को लेकर खराब समय रहेगा वो 2 अक्टूबर से आपका 3 नवंबर तक का। इस समय भी आपको रिश्तों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, रिश्तों को संजोकर रखना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं घर का कलह वगैरह आदि समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर इस समय अंतराल को हम छोड़ दें तो आपको प्रेम संबंधों का अच्छा सहयोग मिल रहा है, प्रेमी से आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन का सुख मिल रहा है, संतान का सुख मिल रहा है, संतान को तरक्की मिल रही है और छात्रों के लिए भी यह शुक्र का गोचर शानदार रहेगा। जो तारीखें बताई हैं उनको छोड़कर छात्रों को भी इस समय अगर जो समय रहेगा जहां पर मानव योग बना रहे हैं, शुभ स्थान में, शुभ स्थिति में, उस समय शुक्रदेव योग कारक स्थिति में लाभ देंगे आपको, छात्रों को भी। तो छात्रों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। ठीक है, अब यदि बात करें सूर्यदेव की, तो सूर्यदेव आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। सूर्यदेव मजबूत हो जाते हैं तो सरकारी कामों से लाभ होता है, सरकारी तंत्र से लाभ होता है, सिस्टम से लाभ होता है और सबसे बड़ी बात सूर्यदेव आपकी राशि के अनुसार आपकी कनेक्टिविटी के कारक हैं। तो आपको लोगों के संपर्क के द्वारा, लोगों से मिलकर, आपकी नेटवर्क को बढ़ाकर, आपकी कनेक्टिविटी को बढ़ाकर लाभ देते हैं। तो सूर्यदेव खराब होंगे आपके लिए, एक तो जब सूर्यदेव नीच के होंगे तब, दूसरा सूर्यदेव अष्टम भाव में होंगे तब, और 12वें भाव में होंगे तब, और छठे भाव में होंगे तब। तो यदि आपका मतलब जो आपका ये देखें जनवरी का जो महीना होगा वो सरकारी कार्यों के लिए अच्छा नहीं है। जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक का जो समय होगा, ठीक है, सरकारी कार्यों में समस्या, बॉस से समस्या या हायर अथॉरिटी से समस्या, ठीक है, और या एलर्जी के कारण होने वाली समस्याएं, जिनको हृदय रोग है उनके लिए समस्याएं, ठीक है, और यहाँ पर कनेक्टिविटी से लाभ नहीं होगा, लोग आपके संपर्क में ही नहीं रहेंगे या आपके काम नहीं आएंगे, ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती है। दूसरा जो समय रहेगा 15 मई से आपका 15 जून तक का जो समय होगा, उस समय भी लोग आपके संपर्क में नहीं रहेंगे, जिनकी जरूरत है वो वक्त पर काम नहीं आएंगे, हायर अथॉरिटी, हायर सिस्टम से प्रॉब्लम रहेगी, लीगल समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है यदि किसी लीगल समस्या में है तो इस तरह के चैलेंजेस रहेंगे। तीसरा आपके लिए 17
सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक का समय भी अच्छा नहीं रहेगा। इस समय भी लीगल समस्याएं, प्रॉब्लम, सिस्टम से प्रॉब्लम, बॉस से प्रॉब्लम या हायर अथॉरिटी से प्रॉब्लम, ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा शुक्रदेव आपके लिए पूरे साल योग कारक स्थिति में है। आपके जो भी सरकारी काम है वो मिनटों में पूरे हो जाएंगे, क्योंकि भाग्येश भी मजबूत है, कर्मेश भी मजबूत है, सिस्टम आपके साथ होगा, सरकार आपके साथ होगी, नेटवर्किंग से लोगों से संपर्क करके आपको लाभ होगा। जितना ज्यादा आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लोगों से कनेक्ट होंगे, उतने बड़े आपको लाभ मिलेंगे। तो ये सारी स्थितियां आपके लिए शानदार रहेंगी, जिससे यह महीना आपके लिए बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। तो इस तरह से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह साल शानदार रहने वाला है 2023, और बहुत शानदार रहने वाला है जैसा हमने बताया। हाँ, अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है, किसी भी ग्रह के कारण कोई समस्या आती है, तो आप उपाय करें। उपाय के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एस्ट्रो आरडीजे, ठीक है। आप हमें एस्ट्रो आरडीजे पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम आईडी पर। इस पर हम उपाय बताते हैं। इन उपायों को कर आप अपने जीवन को और भी सुलभ, आसान और समृद्ध बना सकते हैं। यदि आपको पर्सनल हमसे कंसल्टेशन लेना है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 9901376633। इस पर एक शुल्क है, शुल्क की जानकारी आपको व्हाट्सएप पर ही ऑटो रिप्लाई मैसेज में मिल जाएगी। आप शुल्क जमा करके हमसे पर्सनल परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारी बातें सही लगती हैं, वीडियो सही लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको शेयर करें। जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना आपका पुण्य कर्म का जोर बढ़ेगा और आपके पाप कर्मों का क्षय होगा। और पाप कर्मों का जब भी क्षय होता है, आपकी तकलीफें दूर हो जाती हैं। आप कहेंगे पुण्य कर्म कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि शेयर करने से यदि इस वीडियो से किसी एक व्यक्ति को भी लाभ होता है तो आपके पुण्य कर्म निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और दोबारा रिपीट कर लें, जो हमारी इस चैनल की आईडी है एस्ट्रो आरडीजे, वही हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।